हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम अलेक्जेंडर पोप का एक बहुत ही फेमस वर्क मतलब कि उनकी एक पोइट्री को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलियस टू एबेलार्ड। अब अगर आपने एबेलार्ड पढ़ रखा है थोड़ा सा, क्योंकि ये स्टोरी उसी की स्टोरी के आगे से स्टार्ट होती है। जो लेटर्स थे एबेलार्ड और इलियस के बीच में, जो कुछ लेटर्स एक्सचेंज हुए थे, उसकी स्टोरी के बाद से स्टार्ट होती है। तो पहले मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगी कि उस लेटर्स में क्या था, जो कि इस पोइट्री में उसका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन इस पोइट्री को समझने के लिए उन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप डीयू से कर रहे हैं तो वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लगा होगा, जो लेटर्स थे एबेलार्ड और इलियस के। तो बेसिकली जो एबेलार्ड था वो एक फ्रेंच फिलोसोफर था, और ये एक रियल स्टोरी पर बेस है जो कि बहुत फेमस थी किसी ज़माने में, 12th सेंचुरी में बहुत फेमस थी। तो एबेलार्ड को इलियस का एज अ ट्यूटर रखा जाता है कि वो इलियस को पढ़ाएंगे, और उसके बाद दोनों का जो गैप था वो 20 ईयर्स का था। कि इलियस की जो एज थी वो लगा लो अगर 20 है तो एबेलार्ड की एज 40 थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद वो सीक्रेटली शादी भी कर लेते हैं। दे मैरिड सीक्रेटली। और उसके बाद जब उसकी फैमिली को पता चलता है, इलियस की फैमिली को पता चलता है, तो वो इलियस को कॉन्वेंट पे भेज देते हैं, मतलब कि जैसे चर्च होते हैं जहाँ पे नन्स होती है वहाँ भेज देते हैं। और एबेलार्ड को एबेलार्ड का जो कैस्ट्रेशन होता है वो कर देते हैं, मतलब कि जो उसके पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उन्हें निकाल देते हैं एज अ पनिशमेंट, क्योंकि उन्होंने उनके ऑनर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसके बाद एबेलार्ड भी जो है वो, क्योंकि उसकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है और एज अ मैन वो कुछ कर नहीं सकता है, तो फिर वो भी क्या करता है, वो भी कॉन्वेंट में चला जाता है, अपने आप को बाकी के वर्ल्ड से सेपरेट कर लेता है। तो अब जो स्टोरी है, जो पोइट्री की स्टोरी है, वो यहाँ से शुरू होती है कि जो एबेलार्ड है उसका कोई लेटर है इलियस के लिए, जो कि इलियस को अब मिला है। हालांकि उसने उसे लेटर नहीं भेजा है, वो कभी पहले का लेटर होगा या फिर उसने किसी फ्रेंड को भेजा होगा। लेकिन इलियस को वो लेटर, वो जो लव लेटर है या फिर कोई सा भी हम लेटर समझ सकते हैं, उसे आज मिला है। और वो कॉन्वेंट में नन नन बन रखी है, और उसके बाद वो उसकी जितनी भी डिप्रेशन फीलिंग होती है या फिर वो उसे जो पसंद करती थी, वो सारी चीज़ें उसे एक बार फिर से याद आ जाती हैं। तो ये स्टोरी इस पोइट्री में होगी, इस वीडियो में होगी। तो उससे पहले हम थोड़ा सा अलेक्जेंडर के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पोप की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की, क्योंकि 18th सेंचुरी जो है वो पोप के नाम से ही जानी जाती है। जॉनसन एज बोलते हैं हम उसे। तो उसमें दो ही मेन पोइट थे या फिर मेन राइटर्स थे, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप हैं और सैमुअल जॉनसन हैं। तो अलेक्जेंडर पोप का अगर आपने पढ़ा है तो आपने इनका एक वर्क पढ़ा होगा जो था द रेप ऑफ द लोक, जो कि इनका बहुत फेमस था। और अगर इसको छोड़कर हम बात करें तो इन्हें मेनली जाना जाता है इनके सटायर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सटायर्स लिखे हैं। और ये उस टाइम की जितनी भी कंट्रोवर्सी होती थी उन सब को क्रिटिसाइज़ करते थे, उन सभी पब्लिक फिगर्स को क्रिटिसाइज़ करते थे, और लिटरेरी फिगर्स को भी क्रिटिसाइज़ करते थे अपने वर्क्स में। इसीलिए ये बहुत फेमस हैं और इनके वर्क थोड़े से कंट्रोवर्सी में भी रहा करते थे। अब हम बात करते हैं कि पोइट्री में क्या है। तो एबेलार्ड और इलियस जो है ये एक हीरोइक वर्स है जो कि एपिस्टल है, और इसे अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। ये पब्लिश हुई थी 1717 में। और ये पोइट्री है जो कि कहानी बताती है या फिर रीटेल करती है। रीटेल मतलब क्या हो रहा है, ये पहले से एक बार चीज़ें सबको पता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लेटर्स थे जो पब्लिश हुए थे एबेलार्ड और इलियस के 12th सेंचुरी में। तो उसके बाद अब 18th सेंचुरी में आके उन्हीं कहानियों को जो पोप है वो रिटेल कर रहे हैं। ही रिटेल्स द ट्रेजिक लव स्टोरी बिटवीन अ स्टूडेंट एंड हर टीचर, मतलब इलियस के और उसके टीचर के बीच की जो स्टोरी थी, लव स्टोरी थी, उसे कन्वे करेगी ये पोइट्री। और ये इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क है। और ये पोइट्री जो थी या फिर ये जो पोएम है ये इंस्पायर करती है बहुत सारी ऐसी हीरोइक एपिस्टल को जो कि आगे लिखी गई थी क्रॉस स्टार, जो स्टार क्रॉस लवर होते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, या फिर शायद आपको नहीं पता होगा तो मैं बस आपको बता दूँ कि स्टार क्रॉस लवर कौन होते हैं। जैसे कि अगर आपने रोमियो एंड जूलियट पढ़ी है तो इसकी जो स्टार्टिंग है वहीं पर बताया जाता है कि जो रोमियो और जूलियट हैं वो स्टार क्रॉस है, मतलब दोनों की जो फैमिली है वो बिल्कुल ही एक दूसरे के अगेंस्ट है। लेकिन उसके बाद जो कपल ऐसे रिलेशन में आ जाते हैं जिनका जो एंड है वो एक हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, उनको बोलते हैं स्टार क्रॉस्ड लवर। तो बोला गया है कि ये जो स्टोरी है एबेलार्ड और इलियस की, ये भी बिल्कुल वैसे ही स्टार क्रॉस्ड लवर की स्टोरी है। अब इलियस टू एबेलार्ड ये जो स्टोरी है या फिर ये जो लेटर्स हैं, इन दोनों की जो लव स्टोरी का मटेरियल है या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत बार सुनाई जा चुकी हैं। बहुत बार सालों साल लोग इस पे बातें करते हैं, लिखते आए हैं। और पोप जो कि 18th सेंचुरी के पोएट थे, उन्होंने भी इसके ऊपर चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने बहुत सारी फिगर्स को क्रिटिसाइज़ किया है अपने वर्क्स में, और वो
क्रॉनिकल, और उनको कुछ क्रॉनिक इलनेस थी, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जो पोप थे उन्होंने कभी शादी नहीं करी, ही नेवर मैरिड। अब हम बात करते हैं कि इलियोस ने लेटर कैसे पढ़ा। तो ये इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छी पोइट्री है। तो बात हो रही है कि जो इलियोस है वो अपने बिलवेड को लिखती है, मतलब एबिलार्ड को लिखती है। हालांकि उसने भी लिखना शुरू नहीं किया है। अब वो याद कर रही है उन सभी चीज़ों को, उस लाइफ को याद करती है जो पहले कभी हुआ करती थी, उस सिचुएशन से पहले जिस सिचुएशन ने उन दोनों को अलग कर दिया। मतलब कि जब उसकी फैमिली को पता चला, उससे पहले की वो लाइफ को याद कर रही है। एज इन द ओरिजिनल ट्रेजिक लव स्टोरी, जैसे कि पहले की मैंने अभी शॉर्ट में आपको थोड़े से पहले ही बताया था कि एग्जैक्ट में हुआ क्या था, कि जो इलियोस थी शी फेल इन लव विद एबिलार्ड, जो कि एक फिलोसफी के टीचर थे उसके। एबिलार्ड की जो एज थी वो इलियोस से 20 ईयर्स ओल्डर थी, और उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मानेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे सीक्रेटली उन्होंने शादी कर ली। अब उसकी जो सीक्रेट मैरी थी एबिलार्ड के साथ, उन दोनों की जो टाइम था वो हैप्पी चल रहा था, सब कुछ सही से चल रहा था क्योंकि किसी को पता नहीं था। लेकिन उसी के बाद क्या हुआ, हाउएवर व्हेन हर फैमिली डिस्कवर्स दैट शी इज़ मैरिड एंड लिविंग विद दिस ओल्डर मैन, जब उन्हें पता चल गया और उन्हें ये पता चला कि वो इस उससे एल्डर, जो उसका ओल्डर पर्सन है, उसके साथ रह रही है, तो उन्होंने क्या किया, उसे डिसऑनर किया, उसे ब्लेम किया, और एबिलार्ड को ब्लेम किया कि उन्होंने उनकी डॉटर का जो ऑनर था उसे ख़राब कर दिया है और उसको कैस्ट्रेट कर दिया, उसके जो पार्ट्स थे, प्राइवेट पार्ट्स थे, उसे निकलवा दिया एज अ पनिशमेंट। अब इसके बाद जो एबिलार्ड था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो डिस्पेयर में चला जाता है, मतलब कि निराशा में चला जाता है, और मोनेस्ट्री में चला जाता है। मोनेस्ट्री मतलब जो जिसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो बस अंदर रहेंगे, अंदर का जो चर्च का काम है उन सबको करेंगे। और दूसरी तरफ जो इलियोस थी, इलियोस की फैमिली ने उसको फोर्स कर दिया कि वो ननरी में चली जाए, नन बन जाए, कॉन्वेंट में चली जाए। अब ऐसे ही कुछ कुछ साल बीत चुके हैं और आफ्टर बिकमिंग अ नन, अब नन बन चुकी है वो, लेकिन अभी भी जो इलियोस है वो एबिलार्ड को सोच रही है, एक बार फिर से सोच रही है। वो एक लेटर को रीड कर रही है जो कि एबिलार्ड ने लिखा है, और वो उसे ऐसा लगता है, इलियोस को ऐसा फील होता है कि वो लेटर सीधे सीधे उसकी तरफ लिखा गया है, मतलब उसको इंटेंशन बना के उसकी तरफ डायरेक्शन करके लिखा गया है। अब वो एक बार फिर से जो उसकी स्पिरिचुअल डेडिकेशन थी गॉड के लिए, क्योंकि अब वो नन बन चुकी है, काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन अब उस लेटर को मिलने के बाद जो इलियोस का जो स्पिरिचुअल डेडिकेशन था गॉड के टुवर्ड्स, और जो उसका फिजिकल लव था एबिलार्ड की तरफ, उन दोनों के बीच में वो टॉर्न अपार्ट हो गई है, बीच में टूट गई है, और वो सोच नहीं पा रही है वो क्या करे। और वो उस इंसान के लिए प्यार में सोच रही है जिसको वो कभी पा नहीं सकती है, क्योंकि वो मोनेस्ट्री में जा चुका है। अब वो सोचती है, वो बोलती है, शी नोज दैट इट इज़ अ सिन टू लस्ट आफ्टर एबिलार्ड। उसे पता है कि एबिलार्ड के लिए लस्ट करना, एबिलार्ड को सोचना, उसके प्यार के लिए लॉन्गिंग करना, ये एक सिन है। सिन क्यों है? क्योंकि वो एक नन बन चुकी है, और नन बनने के बाद आपको जितने भी अ, बाहर की चीज़ें होती हैं, आपका फिजिकल लव है, आपका लस्ट है, आपको उन सबको छोड़ना पड़ता है, लेकिन अब उसे एबिलार्ड चाहिए। तो वो सोचती है, वो जानती है कि ये एक सिन है, एक पाप है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि वो उसे प्यार करती है। शी कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। और इस पोएम में बता रखा है कि वो कैसे डिस्क्राइब कर रही है कि जो रीसेंट के लेटर्स थे वो उसे कैसे फील करवा रहे हैं, उसे कैसा फील हो रहा है उन रीसेंट लेटर्स को पढ़ने के बाद। अब थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ी है और बोला गया है कि लिविंग एज ए नन, जो इलियोस है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है। लोनली इसलिए फील करती है क्योंकि नन में, कॉन्वेंट में जितने भी लोग हैं वो सब एक तरफ हैं, एक जैसे हैं, लेकिन जो इलियोस की सिचुएशन है वो अलग है। वो चाहती है, शी विश, कि वो एक वॉल बन जाए, मिजरेबल वॉल बन जाए, और हॉलो स्टोन बन जाए, जिसे कॉन्वेंट की जो दीवारें हैं उनकी तरह बन जाए। एटलीस्ट उसके बाद उसे कुछ फील नहीं होगा, शी वुड नॉट फील एनीथिंग उसके बाद। तो और आगे बोला है कि जो इलियोस है वो उन सभी लड़कियों के बारे में सोच रही है, उन सब वर्जिन लड़कियों के बारे में सोच रही है जिन्हें ये नहीं पता कि हाउ इट इज़ फील टू स्लीप विद अ मैन दे लव, कि उन्हें कैसा फील होगा। उन सब लड़कियों के बारे में वो सोचती है। और आगे जो इलियोस है वो एडमिट करती है, इस चीज़ को बोलती है कि जो कॉन्वेंट की जो लाइफ है वो उसे इतना टाइम दे देती है सोचने के लिए कि वो अपनी पुरानी मेमोरीज़ में चली जाती है। मतलब उसके पास इतना काम नहीं है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है मेमोरीज़ के लिए, और वो जो मेमोरीज़ हैं उसे ओवर पावर कर लेती हैं, और वो ओवर पावर करने के बाद उसको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं।
अब जो इलियोस है इतना सब कुछ बता रही है, अब इलियोस का क्या प्लान है, वो प्लान करती है कि वो एबेलार्ड के नेम को भूल जाएगी, उसके नाम को भी भूल जाएगी। और वो डिसाइड करती है, एक प्लान बनाती है, वो ऐसे कैसे करेगी। वो बोलती है कि वो उसका नाम तब तक लिखेगी तब जब तक वो भूल ना जाए, वो उसे तब तक लिखेगी और उनको अपने ही टीयर्स से वॉश करेगी कम्प्लीटली। और इसकी वजह से या फिर इससे शायद वो उसे भूल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द मोर शी राइट हिज नेम, जितना वो उसका नाम लिखती है उतना ये क्लियर हो जाता है दैट शी कैन नॉट वॉश द मेमोरीज, कि वो उन मेमोरीज को वॉश नहीं कर सकती है। अब आगे बोला है पोइट्री में, उसे पता है, शी नो दैट शी विल सफ़र, कि वो सफ़र करेगी, उसे सफ़र करना है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेमोरीज़ है वो कभी भी हटेंगी नहीं, मिटेंगी नहीं। और जो उसका ब्रोकन हार्ट है वो उसकी पूरी लाइफ, उसकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है उसको सफ़र करना पड़ेगा। और कोई भी जो डिवाइन ओबीडियंस है, चाहे वो गॉड के टुवर्ड्स है या फिर जो उसकी वर्शिप है, वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके इस ब्रोकन हार्ट को फिक्स कर सके। क्योंकि जो गॉड है वो हर एक चीज़ को हील नहीं कर सकते हैं, हर एक वुंड्स को हील नहीं कर सकते हैं। कुछ को कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। अब इलियास जो है वो डेस्परेटली चाहती है कि वो एबेलार्ड को भूल जाए, क्योंकि वो भूल जाएगी तभी वो ननरी में खुश रह सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो सुनना चाहती है, एक तरफ वो बोल रही है कि वो उसको भूलना चाहती है, और दूसरे ही टाइम पे वो क्या बोल रही है, वो बोलती है कि वो कुछ सुनना चाहती है एबेलार्ड की तरफ से, क्योंकि वो मोनेस्ट्री में चला गया है लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से, शी वॉन्ट्स टू हियर फ्रॉम हिम अगेन जस्ट एज बैडली। कि एक तरफ वो कह रही है वो भूलना चाहती है और दूसरी तरफ वो कह रही है कि वो एबेलार्ड की तरफ से कुछ ना कुछ सुनना चाहती है, कुछ भी, कोई लेटर कुछ भी आए लेकिन वो कुछ सुनना चाहती है, बहुत बुरी तरीके से उसे उस चीज़ की नीड है। वो चाहती है कि वो जानना चाहती है कि जो एबेलार्ड है क्या वो भी इतना ही मिजरेबल है, इतना ही हार्ट सिक है जितनी कि इलियोस है, क्या वो भी इतना ही सफ़र कर रहा है। और अगर वो दोनों एक दूसरे को लेटर्स एक्सचेंज करते, वो दोनों एक दूसरे को लिख सकते, तो शायद जो उनका ग्रीफ था, जो पेन था, वो शेयर हो सकता। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि दोनों ही अलग अलग लाइफ में जा चुके हैं। अब जो इलियोस है वो सोचती है कि जो म्यूजिस है, वो सोच रही है या फिर इस चीज़ के बारे में लॉन्गिंग कर रही है कि जो पर्पस है लेटर राइटिंग का, उस लेटर राइटिंग का पर्पस क्या होना चाहिए। वो बिलीव करती है कि जो लवर्स हैं उन्हें लव लेटर्स जो होते हैं उनके कोडेड कोडेड लैंग्वेज में लिखनी चाहिए। मतलब कि वो सोचती है कि जो पर्सनल जो मैसेजेस होते हैं वो किसी न किसी कोड्स के बिहाइंड में छुपे होने चाहिए, और सिर्फ वो दो जो पर्सन हैं जो आपस में लेटर एक्सचेंज कर रहे हैं, सिर्फ वो उन सब चीज़ों को जान सकें। और एक तरीके से सिंपली बोले तो वो चाहती है कि जो एबेलार्ड है वो भी उसे कुछ कोडेड मैसेज भेजे, कोडेड लैंग्वेज में कोई लेटर्स भेजे। अब जो पोइट्री का मिडवे है, तो यहाँ पर जो इलियोस है वो डिस्क्राइब करती है उसका पहला इनकाउंटर एबेलार्ड के साथ जब वो थी। फिर वो बोलती है कि उसे एबेलार्ड से इसलिए प्यार नहीं हुआ कि उसकी जो आउटर ब्यूटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, बल्कि शी फेल फॉर हिज ब्रिलियंट माइंड, वो उसके ब्रिलियंट माइंड के लिए उससे उसे प्यार हुआ है, उसकी काइंडनेस की वजह से। और जो उसका चार्मिंग मैनर है वो उसके लिए उसके प्यार में पड़ गई थी। और वो उसकी सिर्फ लवर नहीं है, वो उसकी फ्रेंड भी है। तो एक तरफ एबेलार्ड को खोने का मतलब है कि उसने अपना प्यार तो खोया ही है, बल्कि उसने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त भी खो दिया है। अब जो एबेलार्ड अब जो इलियोस है वो सोचती है कि जो गॉड है वो पनिशमेंट दे रहे हैं इलियोस को और एबेलार्ड को, दोनों को अलग करके। क्यों? क्योंकि दोनों ने सीक्रेट मैरिज करी थी इसलिए। और वो सोचती है कि उसे पता है कि उसे इसी सिन के साथ रहना है और दोनों को रहना है, दोनों अलग हैं। और जो इलियोस है अब वो कन्विंस हो चुकी है कि जो गॉड है वो उसे पसंद नहीं करते हैं, गॉड उसे हेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एज अ पनिशमेंट दोनों को सेपरेट कर दिया है। ऑल्दो शी इज़ अ गुड नन, वो एक अच्छी नन है, वो अच्छे से काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं सोचती है कि वो जो उसकी लाइफ है वो जो जी रही है, जो नन की लाइफ वो जी रही है, वो एक फॉल्स लाइफ है। क्यों? क्योंकि वो बनना नहीं चाहती थी, नन नहीं बनना चाहती थी, और वो है अगर नन तभी भी उसकी जो लॉन्गिंग है और जो लस्ट है वो रोमांस के लिए है, गॉड के लिए उसका डेडिकेशन कभी कभी हट जाता है। तो वो सोचती है कि वो एक फॉल्स लाइफ को जी रही है, फॉल्स लाइफ को प्रिटेंड कर रही है। और वो बोलती है कि वो इसलिए नहीं बनी है, वो एक ननरी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है कि वो सिर्फ एक नन में रहे। वो कहती है कि वो बनाई गई है लस्ट के लिए और रोमांस के लिए, ना कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। और वो नहीं चाहती कि जो गॉड है वो भी उसे आगे प्यार करे। शी डज नॉट इवन वॉन्ट गॉड्स लव एनी मोर, वो उनका भी प्यार नहीं चाहती है। वो क्या चाहती है? ऑल शी वॉन्ट्स इज एबेलार्ड, वो सिर्फ एबेलार्ड को चाहती है। वो ननरी में है, उसके बाद भी वो गॉड को नहीं चाहती है, एबेलार्ड को चाहती है।
अब जब इलियास है वो एक बहुत ज़्यादा लंबा कनेक्शन दिखा रही है। अब इसके बाद बताया है उसने कि जो उसका डिसकनेक्शन है गॉड के साथ, एक तरफ जो उसका कनेक्शन है इतने सालों सेपरेट होने के बाद भी एबिलार्ड के साथ, और दूसरी तरफ बता रखा है कि गॉड के ननरी में रहने के बाद, कॉन्वेंट में रहने के बाद भी जो उसका डिसकनेक्शन है गॉड के साथ उसको बताती है। और वो ब्लेम करती है एबिलार्ड को, और वो कहीं ना कहीं खुद को भी ब्लेम करती है एबिलार्ड के कास्ट्रेशन के लिए, और वो उन चीज़ों को मिस करती है जो उसने साथ में किए होते हैं, और उसके पास कोई चॉइस नहीं है, और सिर्फ उसे ज्वाइन करना पड़ा, कॉन्वेंट को ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे प्रेशर किया था, उसे फोर्स किया था। इवन दो उसे पता है कि उसका जो बिलीव है वो गॉड में उतना नहीं है, उसके बाद भी उसे उस चीज़ को ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। वो इस तरीके से अपने आप को फील करती है कि वो कॉन्वेंट की वॉल बन चुकी है, दोबारा से वो वही इंट्रोड्यूस कर रही है। और वो कहती है कि जो दूसरी नन है, उसको छोड़कर जो दूसरी नन है वो कभी भी उसको नहीं समझ पाएंगी, उसकी जो सिचुएशन है उसे नहीं समझ पाएंगी। और वो एक बार फिर से बताती है कि शी इज श्योर दैट गॉड इज़ पनिशिंग हर, कि वो गॉड जो है वो उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, उसको और उसकी सिस्टर्स को अलग करके। यहाँ पर सिस्टर्स कौन है, उसकी जो कॉन्वेंट में जो बाकी नन हैं उनको सिस्टर्स बोला गया है, कि जो बाकी की सिस्टर्स हैं, बाकी की जो नन्स हैं, उनका जो बिलीव है गॉड में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो गॉड के टुवर्ड्स उनका डेडिकेशन है। लेकिन जो इलियास है उसका गॉड के टुवर्ड्स जो डेडिकेशन है वो हिल जाता है, या फिर वो एबिलार्ड को ज़्यादा चाहती है गॉड से। और बाय द एंड ऑफ द पोएम इलियास विश करती है कि वो एबिलार्ड से हेट करने लगे, और वो विश करती है कि काश उसने गॉड से इतना प्यार किया होता अपने पूरे हार्ट से, होल हार्ट से। और वो गॉड से बेग करती है मर्सी के लिए, थोड़ी सी पिटीनेस के लिए, कि उसे थोड़ा उस पे थोड़ी सी मर्सी की जाए और उन्हें एक सही रास्ता दिखाया जाए, शो किया जाए एक सही वे, जहाँ पर जिसको फॉलो करके वो जो गॉड का लव है उसे गेन कर सके। और जब गॉड उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो वो कंप्लेन करती है कि जो गॉड है, गॉड डज नॉट लव एनीवन, कि जो गॉड है वो किसी को प्यार नहीं करते, और जो कॉन्वेंट है वो पॉइंटलेस है क्योंकि गॉड को ये पता ही नहीं है कौन उनकी वर्शिप कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन गॉड को प्रे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और लास्ट में बोला गया है कि जो इलियास है उसे पता है, क्योंकि रियलिटी तो सबको पता है, उसे पता है कि वो एबिलार्ड को नहीं देख पाएगी। क्यों नहीं देख पाएगी? क्योंकि अगर वो यहाँ से निकल भी जाती है, कि अगर उसकी फैमिली उसे फ्री कर भी देती है कॉन्वेंट से, वो तभी भी नहीं देख पाएगी क्योंकि जो एबिलार्ड है वो एक मोनेस्ट्री में रहता है, मोनेस्ट्री में चला गया है, और जो मोनेस्ट्री का वर्ल्ड है वो बाकी वर्ल्ड से सेपरेटेड है। दोनों के वर्ल्ड में कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो वहाँ से कभी नहीं निकलेगा। और पोइट्री के एंड में बोला गया है कि वो क्या चाहती है, ऑल शी वॉन्ट्स इज़ टू सी एबिलार्ड इन हेवन, कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो सिर्फ एबिलार्ड को हेवन में ही देखने के लिए विश करती है, उसके पास और कोई विश भी नहीं बची है। और वो चाहती है कि वो मरने से पहले एक बार उसे ज़रूर देखे, और वो प्रे करती है कि जब वो मर जाएगी, व्हेन शी डाइज, जो रीडर हैं जैसे कि हम लोग हैं, क्योंकि 18th सेंचुरी में ये लिखा गया है और 12th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें रियलिटी में हुई थी, तो जो एबिलार्ड, जो इलियास है, वो विश करती है कि जो रीडर्स हैं वो उसके पेन को हमेशा याद रखें, उसकी जो प्लाइट थी उसको याद रखें, और उन सब चीज़ों को समझ लें, जो क्रॉस स्टार लवर की जो सिचुएशन होती है उनको समझ लें। क्रॉस स्टार मतलब जो जिनका जो एंड है वो ट्रेजिक होता है या फिर एक हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। और यहाँ पर ये जो पोइट्री है वो ख़त्म होती है, और आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।